लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी जीडी में मैं यहाँ पर एसएसएफ का, सीआईएसएफ का, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ का कट ऑफ तो बताऊंगा ही, मेल और फीमेल दोनों का। किसका? मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ स्टेट वाइज वैकेंसी, ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है आप लोगों की ये बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाता है, आप रिजल्ट में पास आउट हो जाते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, मान लीजिए कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दिया है, या तो जनरल, आप हो जनरल, आपने भर दिया एससी एसटी, ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने कास्ट गलत भर दिया है, या तो आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम या मोबाइल नंबर जिससे आप लोगों ने रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, या कोई भी चीज गलती फॉर्म में हुई है उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो है ये किस तरह के ड्यूटीज कराए जाते हैं आपको, इसमें जॉब प्रोफाइल एक तरह से आपको बता देंगे, ठीक है। कौन सा, ऊपर से कौन सा स्टेट, मान लीजिए कि आपको झारखंड मिलता है, ठीक है, तो झारखंड में आपका कौन सा होगा। मान लीजिए राजस्थान मिलता है, असम मिलता है, तो इसमें आपको कौन कौन से कैटेगरी मिल सकते हैं। देखिए हर स्टेट में हर कैटेगरी नहीं होती। अब जिस स्टेट में बॉर्डर है ही नहीं तो उसमें बीएसएफ नहीं ना मिलेगी, ठीक है। जिस स्टेट में नक्सल एरिया है ही नहीं, जैसे कर्नाटक में सिर्फ जनरल एरिया है, कर्नाटक में सिर्फ जनरल एरिया है, तो उसमें कहां से आपको सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का ड्यूटी देगा, सीआईएसएफ का देगा, सीआरपीएफ नक्सल एरिया का नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ आप देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एंड तक बने रहना है अगर आप लोग जानना चाहते हैं इन सभी चीज के बारे में, ठीक है। यहाँ जितने भी चीज मैंने लिखे हैं इन सभी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको एंड तक बने रहना है। यहाँ पर बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। मान यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल का अलग अलग आता है। आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एसएसएफ का ये वाला जो सिर्फ एसएसएफ ये वाला पॉइंट है ना, एसएसएफ का जो वैकेंसी है मेल और फीमेल का अलग अलग आता है। बाकी नीचे जो देख रहे हैं सबके लिए सेम होता है, सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। ये आप जो देख रहे हैं एसएसएफ, इसके लिए मेल और फीमेल अलग अलग आता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करें जो कट ऑफ बताने से पहले आप लोगों को ये जितने भी कट ऑफ है ये बताने से पहले आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एसएसएफ के बारे में बात करते हैं। एसएसएफ क्या है? सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना कि जितना भी बड़ा बड़ा नेता लोग होता है, ठीक है, जितना भी बड़ा बड़ा नेता लोग होता है, मिनिस्टर लोग होता है, ठीक है, मिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग को ये वाला सिक्योरिटी दिया जाता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इसका नाम में ही इंडस्ट्री आ जाता है, ठीक है। इसको दो तरह से यूज किया जाता है, एक तो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े उद्योगपति के पास इनको ड्यूटी दिया जाता है। दूसरा क्या होता है ना, इसी सीआईएसएफ को यहाँ पर दिया जाता है जहां पर आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे जाते हैं, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। जहां पर भी हथियार रखे जाते हैं सेना के, ठीक है, या मतलब स्टेट पुलिस के, तो वहां पर भी सीआईएसएफ को दिया जाता है। खास करके ये सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मतलब क्या हो गया ना कि आर्मी वाले, ठीक है, आर्मी वाले के जहां पर भी हथियार रखे जाते हैं, या इन सभी फोर्सेस के भी जहां पर हथियार रखे जाते हैं ना, वहां पर सीआईएसएफ की ड्यूटी दी जाती है। सीआईएसएफ की दो जगह ही ड्यूटी रहती है, एक किसी फैक्ट्री में, दूसरे जहां पर हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ को जल्दी बॉर्डर पर नहीं भेजा जाता है, ठीक है। बात करें आईटीबीपी, तो ये इसका मतलब है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। क्या मतलब है इसका? इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि बॉर्डर प्लस सिटी दोनों में रहता है, ठीक है। इसको बॉर्डर पर भी ड्यूटी दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, आईटीबीपी वालों को बॉर्डर पर भी ड्यूटी दिया जाता है और सिटी में भी ड्यूटी दिया जाता है, ठीक है। बात करें सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ जो है ये नक्सल एरिया में ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। मानते हैं इसका ड्यूटी भी हर जगह होता है, ठीक है। सीआरपीएफ को बॉर्डर पर भी दे सकते हैं, नक्सल एरिया में भी दे सकते हैं और सिटी में भी दे सकते हैं। सीआरपीएफ के जवान भी हाल फिलहाल में शहीद हुए थे कुछ साल पहले, जहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट में, ठीक है, तो वहां पर सीआरपीएफ के कुछ जवान शहीद हो गए थे। मैं वो चीज आपको लोगों को याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सीआरपीएफ पर ड्यूटी कहीं पर भी हो सकता है, बॉर्डर पर, नक्सल एरिया पर, सिटी में। बीएसएफ की बात करें, ये आपको नाम से ही समझ में आता है कि ये सिर्फ कहाँ पर इसका ड्यूटी मिलता है, बॉर्डर एरिया में। कहाँ पर? बॉर्डर एरिया में मिलता है। अब हम दो स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दो स्टेट का एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं फुल डिटेल में कि यहाँ पर होता क्या है। मेनली आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में, किसके बारे में? स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में समझाते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी काम कैसे करती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हम दो स्टेट एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेट, पहला स्टेट क्या है, यहाँ पर आपका है झारखंड। क्या है? झारखंड, ZHARKHAND, झारखंड। दूसरा है दूसरा कौन है आपका? दूसरा राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर दो स्टेट मैंने ले लिया, झारखंड और राजस्थान। यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर काम करेगी आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी। क्या काम करेगी? स्टेट वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, ये है आपका झारखंड, ये है आपका राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड में आपको कौन कौन से पोस्ट मिल सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर देखिए एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है। तो झारखंड में क्या क्या हो सकता है, देखिए एसएसएफ हो सकता है, ठीक है, सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ। कहाँ पर? झारखंड। झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। क्या है? रांची। तो एसएसएफ की ड्यूटी कहाँ पर दी जाएगी? रांची में, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं।
हो गया। बात करें CISF, तो हाँ CISF भी दिया जा सकता है, क्यों, हथियार रखने के लिए, ठीक है, जहां पर हथियार रखाता है, आर्म्स एंड एम्युनिशन रखाता है, वहां पर CISF की ड्यूटी दी जाती है, ठीक है। ये ऑल ओवर झारखंड होगा, ठीक है, ऑल ओवर झारखंड होगा। बात करें ITBP, तो ITBP का रहेगा, ठीक है, सिर्फ रांची में, कहां पर, रांची में, लेकिन कुछ लोगों का रखा जाता है, ठीक है। मतलब ITBP में क्या होता है, शुरुआत में आपको बॉर्डर एरिया में ही ड्यूटी दिया जाता है, 4 साल 5 साल वहां पर काम करने के बाद फिर आप लोगों को सिटी में कुछ दिन के लिए ड्यूटी मिलता है। ITBP के बाद बात करें यहाँ पर CRPF और BSF, यहाँ पर होगा CRPF। तो CRPF जो है झारखंड के नक्सल एरिया में रहता है, कहाँ, नक्सल एरिया। झारखंड में बहुत सारे नक्सल एरिया है, जैसे कि चाईबासा और बहुत सारे हैं। अगर आप लोग झारखंड से मेरा वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपके एरिया में जो भी नक्सल एरिया है तो उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर BSF नहीं होगा झारखंड में, BSF का वैकेंसी ही नहीं होगा झारखंड में। यहाँ पर BSF का वैकेंसी भी होगा ना तो बहुत कम होगा, नाम मात्रा। क्यों, क्योंकि ये लोग ज्यादा टारगेट किस पर करते हैं, झारखंड में CRPF की वैकेंसी पर, किस पर, CRPF की वैकेंसी पर। अब राजस्थान में बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रीफरेंस रहेगा वहां पर BSF वालों को उठाना, किसको, BSF की ज्यादा वैकेंसी रहेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी रहेगी राजस्थान में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान बॉर्डर सटा हुआ है, राजस्थान से कौन बॉर्डर सटा हुआ है, पाकिस्तान बॉर्डर, और वहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी रहेगी BSF की। उसके बाद ये लोग किसी अदर पोस्ट जैसे कि आपके SSF हो गए, ठीक है, SSF हो गए, CISF हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके ITBP हो गए, ये सबको ये लोग देखेंगे, ठीक है। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप लोग अपना स्टेट कमेंट कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपके स्टेट में कौन सा एरिया है, जनरल एरिया है कि नक्सल एरिया। उससे हम आपको बता सकते हैं कि आपको जनरल एरिया मिलेगा या नक्सल एरिया मिलेगा और कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके मुझसे पूछना है, आपका डाउट 100% क्लियर कर देंगे। तो आपका स्टेट वाइज वैकेंसी का क्लियर हो गया। और स्टेट वाइज कितने कितने वैकेंसीज है, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, जहां पर आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसीज को क्लियर करा सकते हैं मुझसे। मतलब हर स्टेट का, जैसे झारखंड का, कर्नाटक का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, असम का, ओडिशा का, अलग अलग कितना वैकेंसी है मेल फीमेल का। बहुत जल्द मैं 2 से 3 दिन के अंदर में वो तैयार हो रही है वीडियो, मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। बात करें डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपका अगर रिजल्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, रिजल्ट बन जाता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखिए, आप अगर आपका रिजल्ट बन जाता है, नक्सल एरिया हो या जनरल एरिया हो, तो रिजल्ट बनने के बाद आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि 100% चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपका डोमिसाइल, ठीक है, आपका डोमिसाइल बना होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं एक तरह से, तो आप देखिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि यहाँ पर जनरल, OBC, SC, ST, EWS, अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से OBC, SC, ST, EWS से हैं तो आपके पास उस कास्ट सर्टिफिकेट वे होना चाहिए बना हुआ, ठीक है, सेंट्रल लेवल का। कौन सा, सेंट्रल लेवल का। डोमिसाइल तो समझ गए, जहां पर आप निवास प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, डोमिसाइल को निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, ठीक है। इसको कास्ट को क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। और ये देखिए, आप लोगों का मान लीजिए OBC का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आप बिलोंग करते हैं कर्नाटक, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आपका स्टेट लेवल का बना है, तो वो काम नहीं आता है। आप लोगों को कहाँ का बनाना है, सेंट्रल लेवल का। कहाँ का, सेंट्रल लेवल का जाति बनाना है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का जाति बनाना है, वही सेंट्रल लेवल का जाति लगता है। तो ये हो गया आपको डोमिसाइल, ये वाला हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें तो आप अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा। किसको, आप अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा। अगर आपका निकल जाता है तो आपको अपना जो एग्जाम के समय जो आपको एडमिट कार्ड मिला था ना, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम के समय जो एडमिट कार्ड मिला था वो आपको लेके जाना पड़ता है। साथ ही साथ आपका कोई, मान लीजिए फॉर्म में पापा का नाम कुछ और लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में कुछ और भरा है, रियल में कुछ और है, ठीक है, फादर्स नेम। तो ये सब जो छोटे मोटे सुधार है ना, ये सब क्या होते हैं ना, ये सब सुधर जाते हैं। ये सब छोटे मोटे सुधार वहाँ जब आप फिजिकल के लिए जाइएगा तो ये सब वहाँ पर, जहाँ पर भी आप जाइएगा फिजिकल के लिए, वहाँ पर वो लोग सुधार देंगे। अब नेक्स्ट चीज बात करें, कौन सा सुधार नहीं हो सकता है, क्या चीज सुधार नहीं हो सकता। तो देखिए, आपका पोस्ट प्रीफरेंस सुधार नहीं हो सकता। जो पोस्ट प्रीफरेंस आप भर दिए हैं वही पोस्ट प्रीफरेंस रहेगा, ठीक है, जो पोस्ट प्रीफरेंस भर दिया है वही पोस्ट प्रीफरेंस रहेगा। हम कटअप बता रहे हैं, उससे पहले ये जरूरी है, ये आपके पास अगर नहीं होगा तो आप एग्जाम निकाल के भी फंस जाइएगा। कोई बच्चे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक के कारण फंस जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जनरल और फॉर्म में भर दिया कि सर हम SC है, क्या है, SC है चाहे ST है बच्चा जनरल भर दिया है, हम SC है या ST है, जानबूझ के कि उसका कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, उसका कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। तो उन जैसे बच्चों का सुधार नहीं होगा, उन जैसे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एक वर्ड होता है जो कि होता है रिजेक्ट। मान लीजिए आपका निकल भी जाता है तो आपको क्या करेंगे, वहां पर फिजिकल में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, कि आप है जनरल, SC ST भर के कम मार्क्स पर करा लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन सभी डाउट्स को। मान लीजिए कि मोबाइल नंबर आपका भूल गए हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका खो गया है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका खो गया है,
तो उसका आप उपाय कर सकते हैं, उसका आप आराम से उपाय हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर की जगह ईमेल दिया हुआ रहता है, जीमेल जिसकी बात करें तो जीमेल दिया रहता है, तो जीमेल पर आप रिकवरी भेज के रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर एसएसएफ के यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा 120। यूआर मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरल। क्या होता है, जनरल कैंडिडेट अगर 120 मार्क्स ला रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करें एसएसएफ के लिए मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग जाता है, तो उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लिया हूँ, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी ये एवरेज एसएसएफ का देख लीजिए, ओबीसी का 118, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कितना होगा आपका, ईडब्ल्यूएस का आपका 117, कितना 117, ठीक है। एससी का 106 और एसटी कैंडिडेट का 100, कितना 100 का। तो ये एसएसएफ के लिए है, किसके लिए, एसएसएफ में मेल हो या फीमेल हो, क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर इतना मार्क्स के आसपास ला रहे हैं तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, किसमें, एसएसएफ में। अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में, किसके बारे में, सीआईएसएफ के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट का 111 पर, कितना, सीआईएसएफ कैंडिडेट का जनरल वालों का 111 पर, ठीक है। जनरल वालों का अगर होगा तो कितना पर, 111 पर हो जाएगा। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का कितना पर, 106 मार्क्स पर, कितना, ओबीसी का 106 मार्क्स पर। ईडब्ल्यूएस का 104 मार्क्स पर, कितना पर, 104 मार्क्स पर, ठीक है। एससी वालों का बात करें, एससी वालों का कितना, 102 मार्क्स पर, ठीक है। एससी वालों का 102 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, और एसटी वालों का 99 मार्क्स पर। यहाँ पर सबसे कम मार्क्स पर किसका हो रहा है, 99 मार्क्स पर एसटी वालों को सीआईएसएफ मिल रहा है, ठीक है। जनरल वालों को 111 लाना पड़ेगा, मेल हो या फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, मेल हो या फीमेल दोनों के लिए है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के लिए जनरल कैंडिडेट का 106 है, ठीक है। ओबीसी का 104 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 101 है, और आपका एससी कैटेगरी का बात करें तो 100 है, ठीक है, और एसटी का 98 है। तो आईटीबीपी के लिए अगर आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, इतना के आसपास आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये किसके लिए है, ये आपका, एक सेकंड पहले सीआरपीएफ का भी बता दें आपका। देखिए सीआरपीएफ का जनरल का 100 मार्क्स पर, ठीक है, ओबीसी का 98 मार्क्स पर यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपका 97 और एससी का 96 और एसटी का 92। देखिए आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी होती है, ठीक है। आप लोग जो स्किप कर देते हैं ना, तो आप कोई चीज मिस कर जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इतने बार आपका रिजल्ट बनेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे कि बीएसएफ में 98, अगर जनरल वाला 98 ला रहा है ना, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ तुमको बीएसएफ मिल गया, ठीक है। बीएसएफ मिल गया, क्या मिल गया, नक्सल एरिया मिल गया, क्या मिल गया, नक्सल एरिया मिल गया। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ अभी और जाएगा। ये आपका एग्जाम फिजिकल के लिए कट ऑफ है। ये क्या, किस चीज के लिए है, ध्यान से सुनिए, ये फिजिकल के लिए है। किस चीज के लिए है, आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ का वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, बात करें अगर बीएसएफ के लिए 95 पर, कितना पर, ओबीसी का 95 पर, फिर 93, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 93 पर, एससी का 94 पर, ठीक है, और एसटी का कितना पर, 90 पर। तो देखिए ये आपका क्या था ना, ये आपका जो एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ये फिजिकल के लिए था। किस चीज के लिए था, फिजिकल के लिए था। बहुत बच्चों का डाउट था, छोटे में, हर किसी का तो कमेंट रिप्लाई नहीं कर सकता, एक दिन में 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं, ठीक है। तो मैंने सभी के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए। जब मैं इस चीज का फाइनल वीडियो लेके आऊंगा कि फाइनल में कितना मार्क्स लाना होगा सिलेक्शन के लिए, तो उसमें बचे कुछ डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।